हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज मीन्स कह रहा है एक प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के कंपेयर में 1/10 है और उसका डायामीटर हाफ है अर्थ के डायामीटर का। और आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताओ उस प्लेनेट पर कितनी होगी। अगर हम अर्थ के मास को m माने, अर्थ की रेडियस को r माने और अर्थ के डायामीटर को d माने, सो r किसके इक्वल लिख सकते हैं हम d/2 लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर कितनी होती है, कैपिटल G मास बटे में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, अर्थ का मास है, r क्या है, रेडियस है अर्थ की, r की जगह हम d/2 रख सकते हैं। सो g किसके इक्वल आ जाएगा 4gm/d²। और हमें कह रहा है प्लेनेट का जो मास है जिसको हम m डैश मान लेते हैं वो 1/10 है अर्थ के मास का। अर्थ का मास हमने m मानना था तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/10 हो जाएगा। और इसका डायामीटर इसके डायामीटर का हाफ है, इसका डायामीटर d है तो इसका डायामीटर हम d डैश मान लेते हैं जो किसके इक्वल होगा d/2 के इक्वल होगा। सो इसकी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को हम g डैश मान लेते हैं जो किसके इक्वल लिखी जाएगी 4gm डैश बटे में d डैश का स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हम m की जगह m डैश लिख देंगे, d की जगह d डैश लिख देंगे। m डैश किसके इक्वल लिखा जाएगा m/10 और d डैश किसके इक्वल लिखा जाएगा d/2। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेंगे और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। सो g डैश किसके इक्वल लिखा जाएगा 4/10 g लिखा जाएगा। g की वैल्यू रख दी 9.8 जिसको हम 98/10 लिख सकते हैं। सो 10 और 10 100 हो जाएगा, 4 गुणा में 98 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई 392 आएगी, नीचे 100 है, इसको हम 3.92 लिख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा।